स्टार्टअप टॉप यूट्यूब चैनल पे आपको आपका स्वागत। देखिए इस वीडियो हम लोग 7P ऑफ मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से समझेंगे। देखिए 7P ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री रहता है ना, उसके लिए मतलब रहता है। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं या आप सलून में हेयर कटिंग कर रहे हैं, तो जो भी सर्विस होता है ना, उस उससे इसके बारे में हम लोग समझेंगे, उस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, प्राइस के बारे में समझेंगे, प्रमोशन के बारे में, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बारे में समझेंगे। देखिए सर्विस इंडस्ट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए टीचिंग का, तो वो भी एक तरह का सर्विस है। तो उस मतलब जो जैसे हम 4 पिच पढ़े थे, तो उसका कॉन्सेप्ट तो लगता ही है 4 पिच का, साथ में 3 पिच का और लगता है उसमें। तो हम लोग मतलब बढ़िया से 7 पिच को बढ़िया से समझेंगे और देखेंगे कि एक एक टॉपिक करको कि मतलब 7 पी सर्विस बेस्ड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप सर्विस देते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए हम लोग अपने पहले 7P ऑफ मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से समझेंगे और हम लोग मतलब अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, प्रोडक्ट। देखिए जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड में क्या रहता था, गुड्स रहता था। जैसे कि आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको कुछ मिलता था, लेकिन आप यहाँ जब परचेज कीजिएगा तो आपको कुछ सर्विस मिलेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इंडस्ट्री प्रोडक्ट वाला में आएगा। पहले हम लोग इंडस्ट्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट करके भी देखेंगे। चलिए हम लोग देखिए अपने पहले पॉइंट देखते हैं, हॉस्पिटलिटी को समझते हैं। देखिए जैसे कि आप होटल होटल में गए तो जो आपको सर्विस मिलता है, जो और भी चीजें उसमें रहता है, तो वो उसका मतलब उसको हॉस्पिटलिटी बोलते हैं। हम लोग अपने देखिए समझने का ट्राई करते हैं। बैंक बैंक में आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुछ प्रोडक्ट मिलता है? नहीं, आपको सर्विस मिलता है। जाते हैं अकाउंट से एक दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, चेक लेते हैं, कुछ चीज में मतलब प्रोडक्ट आपको जैसे मिलता है जैसे चेक। लेकिन मतलब वो सब बहुत कम है, ज्यादातर हम लोग को सर्विस ही वहां मिलता है। तो इस बात को हम समझेंगे। और देखिए लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग का सामान अगर भेजा जाता है तो क्या सर्विस एक तरह का मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट थोड़े ना मिलता है। जैसे दिल्ली से आपको मुंबई शिफ्ट होना, तो दिल्ली से मुंबई कोई मतलब आप ट्रांसपोर्ट बुक किया तो आपको सामान पहुंचा दिया, तो एक तरह का सर्विस मिला ना। तो वो हो गया। आईटी सेक्टर में ज्यादातर देखिए सर्विस ही मिलता है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग या कुछ का करा रहे हैं, एसईओ करवा रहे हैं, तो आपको वेबसाइट मिलेगा, या आप ऐड रन करवा रहे हैं तो ऐड रन होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होता है, जब जैसे हम लोग कॉल पे बात करते हैं, तो वो क्या एक तरह के है, एक तरह के सर्विस है ना, कि आपको मतलब इतना में इतना दिया जाएगा, इतना में ये दिया जाएगा, और मतलब आप लोग बात करते हैं, तो एक तरह का सर्विस है। ठीक है। जैसे कि वकील वकील क्या है, एक तरह का वो हम लोग को सर्विस देता है, को तो प्रोडक्ट देता नहीं, वो हमारे लिए केस लड़ता है, या कुछ जो जैसे इनकम टैक्स फॉर्म हुआ वो भरा चाहे, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्विस देता है, तो वो भी क्या एक तरह के सर्विस दे रहा है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भी एक तरह के सर्विस दे रहा है। वो प्रोडक्ट तो देखिए दवाई बेचता है वो अलग चीज है, लेकिन दोनों चीज है। मेन है डॉक्टर, सर्विस वो हम लोग को देता है, देखता है, चेकअप करता है, वो क्या कर रहा है, सर्विस ही दे रहा है ना। स्कूल सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है टीचिंग। जो टीचर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को सर्विस ही देते हैं। जाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, कुछ लेकर थोड़े ना आते हैं, जाते हैं, ट्यूशन किए, नॉलेज एक्वायर किए। और देखिए देखिए पहली बात, जो सर्विस रहेगा इनटेंजिबल रहता है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे गुड्स में क्या होता है, हम लोग उसको छू सकते हैं या यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सर्विस में नहीं होता। सर्विस एक अलग टाइप का चीज होता है, इस बात का ध्यान रखें। सर्विस बहुत ज्यादा मतलब इंडिया के तो जीडीपी को में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे चाइना का जो जीडीपी है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, अपना जो इंडिया का जीडीपी है वो सर्विस बेस्ड है। तो देखिए अगर देखिए एक बात और समझिएगा, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जैसे प्रोडक्ट और सर्विस हर बिजनेस में लगभग लगेगा। जैसे कि आप मान के चले कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग कर, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कर दिया तो अति हो गया, मतलब गुड्स बना दिया, लेकिन उसमें और भी चीज हो रहा है ना। जैसे हम सामान उसे घर तक पहुंचा कर दे रहे हैं, और भी चीजें सर्विस दे रहे हैं, जैसे वारंटी दे रहे हैं, तो उसमें तो प्रोडक्ट हुआ, लेकिन एक तरह के सर्विस ही है ना, कि हम आपको अति करेंगे। जैसे कि मान के एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम उसके घर तक सामान पहुंचा रहे हैं, उसको अगर खराब हो रहा है तो कुछ उसका पूरा प्रोसेस करके दे रहे हैं, तो पूरा एक तरह के सर्विस है। जैसे सेल्स का जो डिपार्टमेंट है वो एक तरह के सर्विस ही है। इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट भी बेस्ट इंडस्ट्री है ना, तो आप सर्विस में ही एक तरह से डील कर रहे हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि बहुत अलग ढंग है, दोनों एक ही जैसा है, बस हर इंडस्ट्री में दोनों का लगभग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये मत समझिए कि सर्विस अलग है और मतलब प्रोडक्ट बेस्ड अलग है। देखिए जैसे प्रोडक्ट है तो सर्विस का लगेगा ही लगेगा, इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए कि अगर आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो एक तरह आप कुछ ऐसा आपका डिपार्टमेंट होगा जो सर्विस में डील कर रहा होगा, जैसे पहुंचा कर देना और बहुत सारा काम होता है। सेल्स सर्विस देता है, जैसे एक लेते हैं ऑटोमोबाइल, जैसे एक गाड़ी बिगड़ गया, तो एक आदमी है मतलब कॉल किया कि नहीं हमको सर्विस चाहिए यहाँ तक, तो जो
मिस्त्री है वो जाकर दे रहा है, तो क्या एक तरह के वो एक तरह की सर्विस ही है। इस चीज को आप समझिएगा। अभी तो जैसे ऑनलाइन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो सर्विस बेस्ड जो इंडस्ट्री है ना, बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा है। अभी जैसे आप जितना भी इंडस्ट्री देख लीजिए, ओला, उबर, OLX भी देख लीजिए, और ओयो देख लीजिए, जो बहुत सारा इंडस्ट्री है ना जो सर्विस बेस्ड इवॉल्व हो रहा है, और अच्छे से अभी ऑनलाइन आने से अच्छे से इवॉल्व हो रहा है। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अमेजन, ये भी एक तरह के सर्विस दे रहा है। अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट, वो अलग चीज है, वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, लेकिन अमेजन क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को आपको सेलर से उठाकर आपको पहुंचा रहा है, उसके लिए वो अलग से चार्ज करता है, तो वो भी एक सर्विस दे रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सर्विस बेस्ड, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग छोटा इंडस्ट्री लेते हैं, जैसे नाई, जैसे बाल काट रहा है तो क्या कर रहा है, हम लोग जाते हैं अपना बाल कटवाते आते हैं, वो भी एक तरह का सर्विस दे रहा है। तो हम लोग इस इंडस्ट्री को देखिए, पहले तो सर्विस का जो प्रोडक्ट है ना उसको हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप का प्रोडक्ट है। अब देखिए जो इंडस्ट्री आपको इतना दे दी है, तो अब आप इससे देख सकते हैं कि जैसे बैंक में कौन सा है, कितने टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहा है तो उसका एक अलग प्रोडक्ट है, पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो अलग प्रोडक्ट है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को बढ़िया से उसके प्रोडक्ट को समझेंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा इसमें प्राइसिंग कैसे हो सकता है और बहुत चीज कैसे हो सकता है। तो देखिए आप मतलब हर इंडस्ट्री को लिखिए, और भी देखिए गूगल करके सबसे अच्छा इसका है कि देख लीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। और भी इंडस्ट्री होता है, यही नहीं कि इतने ही होता, और बहुत सारे इंडस्ट्री होता है। उस इंडस्ट्री को आप समझिए और बढ़िया से आप अथी करिए, उसमें देखिए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। मैंने तो 2-3 एग्जांपल दे दिया, तो उससे आपको तो थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन आप अच्छे से समझिए कि आपका प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री में आता है और आप उसको कैसे अथी करिएगा, समझिएगा। तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, आपका क्योंकि हम एग्जांपल आपके तो इंडस्ट्री के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करिए कि आप अपने प्रोडक्ट को समझिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्राइसिंग पे। देखिए थोड़ा सा सर्विस बेस्ड में एक चीज याद रखिएगा ना, प्राइसिंग का थोड़ा सा मतलब अभी तो हम 3-4 को प्राइसिंग बताएंगे, लेकिन जिस तरह से आपका स्किल है ना, प्राइसिंग भी लगभग आपको उसी तरह से मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक टीचर एक बहुत अच्छा अगर पढ़ा रहा ना, तो उसको पेमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, और मतलब उसका पूरा मतलब सही रहेगा। मतलब एक तरह से मानिए कि अगर जो 1 करोड़ लाख पढ़ा रहा है तो उसको 1 करोड़ मिलेगा, जो 50 लाख पढ़ा रहा है उसको 50 लाख। उसका अपना एक स्किल्ड होता है, उसके बिहाफ पे आपको पैसा मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे बहुत सारा टीचर का एक कल्ट होता है कि मतलब लोग उसको इससे पढ़ने के लिए बदम अति परेशान रहते हैं। तो टीचर, डॉक्टर, इस वन इंडस्ट्री है ना, कुछ इंडस्ट्री में है ना कि एकदम पर्सन बेस्ड रहता है, तो मतलब उसका प्राइस उसी हिसाब से। कोई 1 घंटा पढ़ाने के लिए 500 ले रहा है, उसी चीज को पढ़ाने के लिए 10,000 रुपया ले रहा है। तो प्राइसिंग इसका इस तरह से रहेगा कि मतलब इसका कुछ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे किस तरह का आपको प्राइसिंग रखना चाहिए। लेकिन देखिए आपका अगर सर्विस बढ़िया तो आप प्राइसिंग ज्यादा भी चार्ज करिएगा ना, तो आपके लिए लोग रुकेंगे और अच्छा पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे। इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि किस तरह से हम लोग प्राइसिंग रखते हैं। अगर आपका मतलब प्रोडक्ट सर्विस अच्छा है तो आप प्राइसिंग ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। देखते हर डॉक्टर का अपना प्राइसिंग अलग रहता है, कोई उसी चीज के लिए 500 रुपए में कर रहा है, कोई उसी चीज के लिए 10 रुपए में चार्ज कर रहा है। और इसमें एक बात और नोटिस करिएगा, जितना आप टाइम दीजिएगा ना उतना उस हिसाब से प्राइस भी चार्ज करिएगा। जैसे अच्छे से क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन तब उस हिसाब से आप अच्छा प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसके प्राइसिंग 3-4 वो जो होता है ना, किस तरह का प्राइसिंग होता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए प्राइसिंग में आता है जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइस। तो ये 3-4 टाइप का प्राइसिंग होता है, इसी में मेनली आपका प्रोडक्ट आता है। तो देखिएगा इस प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा आप बढ़िया से मतलब पढ़ लीजिएगा, और मतलब गूगल करके और मतलब देखिए कौन सा प्राइसिंग आपका सेट होगा। देखिए 4-5-6 टाइप का होता है, इसको तो हम लोग मतलब देख लेंगे कि मतलब किस तरह से होता है। थी पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है कि मतलब आप मास लेवल तक प्रोडक्ट अपने सर्विस को पहुंचाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना रखिए प्राइसिंग। मतलब ज्यादा पैसा भी नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, मतलब मीडियम। देखिए लेकिन एक बात याद रखिए, जो प्राइसिंग रहता है वो उसी हिसाब से भी लिया जाता है कि मतलब जिस तरह से कि मतलब सर्विस आप दे रहे हैं। इस बार जैसे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, आप मतलब जितना सर्विस दे रहे हैं उसी हिसाब से पैसा ले रहे हैं, समझे। तो उस इसलिए होता है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में ये हुआ कि मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर के देखकर प्राइसिंग रख रहे हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग रख रहे हैं। कि जैसे एक सलून है, बगल वाला सलून 40 रुपए ले रहा है, सर्विस थोड़ा सा हम लोग अच्छा दे रहे हैं लेकिन हम लोग 40 रुपए ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हुआ। और मतलब और भी चीजों को आप इसमें पढ़िए, और मतलब देखिए प्राइसिंग मेरे हिसाब से है ना, सर्विस बेट में थोड़ा सा मतलब अगर आप स्किल्ड हो गए एक टाइम के बाद अच्छा लेवल पे, तो आप प्राइस हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इसका कोई अथी नहीं है। तो इसीलिए सर्विस बेट में देखिए, सर्विस बेट में क्या होता है ना कि जैसे
किसी चीज को कोई 100 रुपए चार्ज कर रहा है, किसी चीज का कोई 1000 रुपए चार्ज कर, तो 100 रुपए जो चार्ज कर रहा है उसी चीज को वो आधा या 1 घंटा टाइम देके मतलब काम करके निकाल देगा। जो 1000 रुपए चार्ज कर रहा है उसको 3 घंटा या 4 घंटा टाइम दे रहा है, तो सीधी सी बात है ना, उसका क्वालिटी तो इंप्रूव नहीं रहेगा ना। तो आप तो इस बात का ट्राई कीजिए कि मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा रहे, मतलब सर्विस भी हम लोग अच्छा दे दे और प्राइस भी सही करें, तो मार्केट मतलब सही से हम लोग अति कर पाएंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने सर्विस के बारे में सोचिए। और देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सर्विस बेट में आप कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि जिससे उसको लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट मिल गया, सर्विस दे रहे हैं मतलब उसको अच्छे से, मतलब उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा रहना तो ना चाहिए, तो उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट रहेगा ना मार्केट में अच्छा मतलब फेमस हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने देखते हैं प्रमोशन। देखिए प्रमोशन तो इसमें आप कर सकते हैं, मतलब देखिए इसमें अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो मान के चलिए बहुत सारा इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे टीचिंग क्या होता है उसमें, लोग एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को वर्ड ऑफ माउथ से बताते हैं कि सर इतने अच्छे हैं जो ऐसे हैं, तो उसका क्या होता है धीरे 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 फेमस हो जाता है। एक डॉक्टर के बारे में क्या है, धीरे 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 कि मतलब अच्छा कर रहा है तो मतलब फेमस होता जाता है। देखिए प्रमोशन और तरह के होता है, आप पीआर करिए और भी एडवर्टाइजमेंट हुआ, आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हम इसमें तो हम बोलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आप अच्छे से करिए, इस बात का आप मतलब अच्छे से समझे कि डिजिटल मार्केटिंग इसमें देखिए पहले तो आप प्रमोशन कीजिएगा तब ना तो आपको मतलब अवेयरनेस होगा, प्रोडक्ट आपके लोगों तक पहुंचेगा। तो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग इसमें भी आप कीजिए, सस्ता होता है, प्रोडक्ट इसका ज्यादा पैसा दीजिए आप और मतलब डिजिटल मार्केटिंग कीजिए बढ़िया से। आप अपने प्रोडक्ट का वेबसाइट बनाइए, गूगल माई बिजनेस बनाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम बनवाइए और भी तरह की चीजें बनवाइए। देखिए कि आपका मतलब कस्टमर कहाँ ज्यादा रहता है, इस बात को भी आप समझिए। जहां ज्यादा रहेगा वहां पर आपको ज्यादा करना। देखिए एक इसमें आप टेस्टिमोनियल मतलब बनवा के आप डालते रहिए। इसमें आप ट्राई करिए कि जो कस्टमर है ना उसी से आप मतलब 2-4 लाइन बोलवा लीजिए और अपना यूट्यूब चैनल पे और सब जगह पे डालते जाइए। आप इसके लिए मतलब एक आदमी रखिएगा ना सोशल मीडिया के लिए तो बहुत है, आप सोशल मीडिया को अच्छे से मैनेज करिए। आगे देखिए एक सर्विस शुरू में स्टार्ट होता है ना तो इसमें मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। तो आप मतलब आपको एग्जांपल दे रहे हैं 3-4-5 को, जोमेटो को देख लीजिए, जोमेटो कितना सर्विस दिया लेकिन मार्केटिंग उसका कितना ज्यादा हो रहा था। आप बहुत सारा टीचिंग इंडस्ट्री में देख लीजिए, मतलब आपके पास ग्राहक आएगा आप उसको सर्विस दीजिएगा, बहुत सारा इसमें मतलब मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। इसका जो सर्विस का प्राइस रहता है ना वो कोई अति नहीं रहता। जैसे मान के चलिए अगर एक आप वीडियो लेक्चर मतलब कोर्स बेचे तो आप तो एक बार रिकॉर्ड कर दिए कोर्स, अब मान के चलिए उसका 10,000 या 1 लाख रुपए खर्चा आया पूरा कोर्स रिकॉर्ड करने के लिए, उस हिसाब से तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक आदमी खरीदेगा, 2 आदमी खरीदेगा, 4 तो उसका कॉस्ट धीरे 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 क्या होगा, गिरता जाएगा। रिकॉर्ड तो आप एक ही बार किए है ना, जैसे एक आदमी को बेचेगा तो अगर 1 लाख रुपया, 2 आदमी को बेचेगा तो 50,000, 3 आदमी को बेचेगा तो क्या हो जाएगा 33। उसी तरह से क्या होता है जितना पीस उसका बिकता जाएगा। आपको तो हर बार प्रोडक्ट क्रिएट नहीं ना करे, एक बार आपने रिकॉर्डिंग कर दिया उसी को 100 आदमी से बेचेगा तो प्राइस गिरता जाएगा और 2000 आदमी का, तो इसमें क्या होता है एक टाइम के बाद मतलब इसमें क्या हो रहा था कि मार्केटिंग करते जाते हैं लोग और मतलब पैसा मतलब धीरे धीरे कमता जाता है। जैसे गेम क्या है, एक कॉपी बेचिएगा तो उतना ही पड़ेगा, 5 कॉपी बेचिएगा तो उतना ही पड़ेगा, तो धीरे 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 क्या होता है, इसके लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी इसमें है। देखिए ये हर सर्विस में नहीं होता, लेकिन जैसे आप एक वेबसाइट बना लिए तो हर एम्प्लॉय का आपके लिए बिजनेस के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा सर्विस मतलब है जिसका तो उसमें क्या उसमें मार्केटिंग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर आप मार्केटिंग कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अगर आपका 10 या 20% मार्जिन रहेगा ना 30%, तो आप मतलब उसको बेचते जाएगा और मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाते जाएगा। तो इसमें मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोडक्ट बिकेगा और बहुत सारा इंडस्ट्री है जैसे टीचिंग इंडस्ट्री है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि मतलब एक बार रिकॉर्ड हो गया तो मतलब बहुत उसको बेच सकते हैं, 1000 लोग 2000 लोग, तो उसके लिए क्या मार्केटिंग प्रमोशन बहुत जरूरी है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कहाँ पे है, किस तरह से आप उसको मतलब टैकल कर सकते हैं और मतलब उसको वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। जैसे बायजू क्या था, फिजिकली भी रहता था डिजिटली भी रहता था। फिजिक्स वाला क्या है सिर्फ ऑनलाइन ही शुरू में था, धीरे 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 करके अब ऑफलाइन भी आया है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब कुछ भी किसी तरह से मार्केटिंग देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा में वर्ड ऑफ माउथ में से इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर वाला इंडस्ट्री उसमें वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करिए सारा चीज करिए, लेकिन मतलब एक क्वालिटी है वो प्रोवाइड करने का ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, प्लेस। देखिए प्लेस में क्या होता है, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट को प्लेस का जरूरत नहीं है, बहुत सारा का जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ प्लेस में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। आप अगर ऐप बनवा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है,
अगर दूसरे के प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं तो वो मतलब अगर आप कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेस इसमें किस तरह से, जैसे आपका जैसे आप एग्जांपल टीचिंग का ही लेते हैं, जैसे टीचिंग अगर आप फिजिकली पढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं पे रहना जरूरी है, तो मेन मार्केट या मतलब जहां स्टूडेंट रहते हैं उस हिसाब से देखिए कि कहाँ ज्यादा स्टूडेंट रह रहा है। और जैसे आप ऑनलाइन है तो आपका तो मतलब पहुंचे गांव गांव तक हो गया, सिर्फ वहाँ डेटा रहना चाहिए और मतलब इंटरनेट की अथी रहना चाहिए कि मतलब वहां तक लोगों तक पहुंच जाता। आपका तो लेक्चर वहां तक, जैसे फिजिक्स वाला के साथ क्या हुआ, पहले उन्होंने ऑनलाइन हर बच्चे तक गांव गांव छोटा छोटा गांव तक पहुंचा दिया, प्राइस भी सही था और मतलब पहुंचा भी दिया। और उसके साथ आप क्या करें, धीरे धीरे फिजिकली खोल भी रहे हैं अपना जो सेंटर है। बहुत सारा ऑनलाइन गया फिर ऑफलाइन आया, तो धीरे 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 मतलब दोनों बिजनेस मॉडल को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए आप बहुत चीज इसमें, जैसे एक नाई है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्लेस रहेगा। जहाँ छोटा सा मतलब आदमी जहाँ 100-150 घर है तो वहाँ नाई का जरूरत है, तो नाई कहाँ जरूरत। तो देखिए जैसे गांव में भी नाई रह सकता है, लेकिन एक मैकडोनल्ड का जहाँ 100 घर है वहां आप नहीं खोल सकते, कहा कि हर लोग मैकडोनल्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक गांव है वहां भी नाई दुकान खोलेगा ना तो वहां चलेगा, कहा कि हर किसी को बाल कटवाने का जरूरत है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए अलग अलग इंडस्ट्री का अलग रहता है, आपका कौन सा इंडस्ट्री है इस चीज को आप बढ़िया से समझिए और उस हिसाब से ही रहेगा। देखिए अगर बोला जाए ना कि ये पूरा 7 पेज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो उसमें पीपल मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ना पीपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब इसी के वजह से ही आपका बिजनेस चलेगा और इसके वजह से ही बर्बाद होगा। तो अगर बोला जाए 7 पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेरे हिसाब से पीपल रहेगा इसमें। क्योंकि देखिए अगर आप देखिएगा, जैसे कोई अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि फिजिक्स वाला में कुछ हुआ था, तो देखे थे मतलब एक दो टीचर थे वो, उन्होंने अलग हुआ, तो बहुत सारा बच्चा को लेकर हट गए ना वो लोग। तो मतलब उनका अपना एक अथी होता है, कल्ट होता है कि मतलब उनके लोग उनके साथ रहना चाहेंगे। जैसे बहुत सारा नाई होता है, उससे आप एक बार बाल कटा लीजिए, अगर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा वेट भी करना पड़ेगा ना फिर भी आप उसी से कटवाइएगा। तो सर्विस अगर आप एक बार ले लिए, अगर आपको पसंद पड़ गया तब तो आप उसी से करवाएगा। डॉक्टर में क्या है, ज्यादातर लोग नॉर्मल अरे एक बार डॉक्टर पसंद पड़ जाता है तो हमेशा उसी के पास जाते हैं। तो मतलब इसमें मतलब ब्रांड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें ब्रांड मायने रखता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। जैसे आप एक इंडस्ट्री का देखिए, फिजिक्स वाला का ही देख लीजिए, तो फिजिक्स वाला सर का अपना था, लेकिन कुछ टीचर को उसका अपना एक कल्ट है, तो वो लोग भी अपना मतलब उसको फिजिक्स वाला को छोड़ देंगे उस इंस्टीट्यूट को, लेकिन वो अपने टीचर के साथ जाएंगे। तो अपना एक कथी होता है। लेकिन जैसे आप सलमान खान का मूवी देखिएगा तो सलमान खान का ही मूवी देखिएगा, आपको और कोई पसंद नहीं पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर अगर बैटिंग अच्छा कर रहा है तो आप उसी का देखें, तो एक तरह से वो भी है ना, देख रहे हैं और इंटेजिबल है। जैसे सलमान खान का हम लोग मूवी देख रहे हैं तो उसका अपना एक अथी है, मार्केट में कल्ट है, क्योंकि मतलब उसका दम पूरा फेमस है, तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ उसी का अब जैसे देखें। तो पीपल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, याद रखिए। सिनेमा इंडस्ट्री भी इसमें आएगा, एंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री, तो मतलब इसमें अगर वो छोड़ देगा ना उस चीज को तो उसके साथ लोग जाना पसंद करेंगे। आप बहुत सारा यूट्यूबर का देख रहे हैं, क्या वो कर रहा है, वही कर रहा है ना, तो पीपल अपना कथी बनवा रहा है, कल्ट उसका चल रहा है। देखिए प्रोसेस, जैसे आप बहुत सारा इंडस्ट्री में इसमें अगर मतलब डील कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये प्रोसेस है कि लाने से फायदा ये होता है ना कि क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि मतलब टीचर लोग को ना एक हिसाब से ट्रेंड किया जाता है, अगर वो टीचर नहीं आए, अगर उनके जगह पर दूसरा आ रहा है तो वो भी मेनली आसपास में उन्हीं की तरह से पढ़ाते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन मतलब उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि जो दोनों में डिफरेंस रहता ना वो मिनिमम रहे। और अगर आप देखिएगा कि 100 टीचर को ट्रेन कराया जा रहा तो उन लोगों को बैठ के देखिएगा ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोला जाता है, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ठीक करेक्ट किया जाएगा। तो उससे होता है कि मतलब जो डिफरेंसेस रहते हैं ना लोगों के बीच में उसको मिनिमम करने का ट्राई किया जाता है, जिससे कि मतलब क्वालिटी इधर उधर ज्यादा फ्लक्चुएट है। अब देखिए प्रोसेस लिखने से ये भी होता है कि क्वालिटी इधर उधर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे डोमिनोज 30 मिनट में पिज्जा क्यों दे पाता है, मतलब आपके डिलीवरी कर पाता है। अच्छा है मैकडोनल्ड 1 से 2-3 मिनट में बर्गर क्यों बना पाता है, उन्होंने अपने लोगों के साथ ऐसा मतलब प्रोसेस पहले तो लिखा और सब इंप्लॉय को उसी हिसाब से ट्रेंड किया पीपल को, जिससे कि मतलब जो इसे पीपल का डिपेंडेंसी है ना उसको कम करने के लिए प्रोसेस लिखा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि मतलब पीपल को जो मतलब जो नहीं बोलता कल्ट उसका अपना होता है, वो मतलब तो उस चीज को कम करने के लिए नहीं, कोई भी आए उस प्रोसेस में उसको ट्रेंड किया जाए, उसी हिसाब से क्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा करता है। तो इस चीज को मतलब अति करने के लिए प्रोसेस है कि प्रोसेस करने से ये होता है कि गलती होने के चांसेस कम जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, फिर भी गलती होगा लेकिन जैसे सर्विस बेस में मैंने देखा कि प्रोसेस और पीपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। एक प्रोसेस से देखिए क्वालिटी आता है,
तो उससे मतलब आपका जो कस्टमर डिलाइट है, जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए अब एक बात है फिजिकल एविडेंस। देखिए इस किस टाइप का इंडस्ट्री में, जैसे होटल, एक 3 स्टार होटल एक 5 स्टार होटल में डिफरेंस रहेगा। तो फिजिकल एविडेंस में उसका रहता है ना कि उस जाने के बाद पता चलता है कि कोई 3 स्टार या 5 स्टार है। बहुत सारा चीज, जैसे आप कहीं बहुत जगह सलून जाते हैं तो डिफरेंसेस रहेगा ना। अगर एक पेड़ के नीचे ही 50 रुपया बाल काटने वाला ले रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल होटल थी जो सलून है वो भी मतलब नॉर्मल एसी लगा के 50 ले रहा है, एक बहुत अच्छा है वो भी 50 रुपया ले रहा है। तो आप किसके पास 50 रुपये में कटवाना चाहिए? सीधी सी बात है, जो जो अच्छा वाला है उसके पास कटवाना चाहिएगा, जिसका एम्बियंस अच्छा है, चाहे कुछ अथी है तो उसमें कटवाना चाहिए। तो फिजिकल एविडेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फिजिकल एविडेंस के हिसाब से ही चार्ज कर सकते हैं। एक होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है तो उस हिसाब से ही वो चार्ज करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो फिजिकल एविडेंस आप देखिए आपको आपके पास कितना रिसोर्सेस है, आप किस हिसाब से आपका है तो उसी हिसाब से आप प्राइसिंग भी करें और सब चीज रखें। देखिए जो चारों सातों चीज है ना एक दूसरे से मिला जुला के कनेक्ट है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी हिसाब से भी चार्ज करेंगे। देखिए आप पहले आप अपने प्रोडक्ट को इसमें समझिए। और देखिए एक बात को ध्यान रखिए कि देखिए हर सर्विस बेस्ड में जरूरी नहीं है कि आपका जो एम्बियंस है वो इम्पोर्टेंट रखेगा। कहीं आपका अगर सर्विस बहुत अच्छा है और पीपल बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा फिजिकल रहता है ना वो कम जाता है एविडेंस। जैसे एक हॉस्पिटल है, अगर आपका डॉक्टर बहुत अच्छा है, ढंग का है, तो लोग लाइन लगा के उसके पास जाएंगे। फिजिकल रहे वो झोपड़पट्टी में देखता हुआ चाहे किसी और चीज में देखता हो। कुछ इंडस्ट्री में है जैसे टीचर लोग भी है, बहुत सारा टीचर लोग कैसे भी पढ़ाएंगे लोग पढ़ेंगे। तो फिर कभी कहीं कहीं फिजिकल एविडेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन कुछ कुछ जैसे होटल है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, उसमें वही इंपॉर्टेंट रखता है। समझे? जिसमें देखिए कुछ और भी मतलब जैसे ना ये बाल काट रहा है तो थोड़ा सा वहां लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। समझे? लेकिन डॉक्टर और टीचिंग में आप देख लीजिए कि मतलब बहुत मतलब लोग रहेगा। मैंने ये ऐसा देखा कि जो मतलब पटना जैसे थी शहर है वहां पर मतलब पढ़ने के लिए लोग मतलब लाइन थी मतलब खड़ा होकर चाहे मतलब नॉर्मल मतलब पढ़ लेते हैं। तो टीचर का अपना थी है ना वहाँ कल्ट है कि मतलब वो लोग का मतलब फेमस था इतना कि मतलब लोग पढ़ने के लिए उनसे अथी रहता था। तो इस चीज को अथी है वह बहुत सा नहीं है, लेकिन कभी कभी टाइम के साथ चेंज होते रहता है। तो पहले ऐसा था कि मतलब लोग मतलब कुछ कुछ चीजों में ना जो पीपल और जो अथी रहता ना प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा रहता तो उसके लिए लोग लाइन भी लगाते हैं। तो इस चीज का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जैसे बहुत सारा इंडस्ट्री देखेंगे जैसे होटल है तो उसमें फिजिकल इमेज, जैसे मैकडोनाल्ड है चाहे कहीं तो साफ सफाई को हम अच्छा से ध्यान रखा जाता है। तो इस चीज का हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए अपना प्रोडक्ट को हम लोग को अच्छे से समझना और उस हिसाब से ही अपना जो मतलब पूरा प्रोसेस है ना उस चीज बनाना है। ऐसा नहीं कि मतलब देखिए ये सातों पॉइंट्स है ना हम लोग अपने इंडस्ट्री को ना अच्छे से समझेंगे कि मतलब अपना जो सर्विस बेस्ड है हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्रमोशन साथ के टाइम के हिसाब से अगर कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं तो उसको चेंज करेंगे। इस बात को मतलब अच्छे से समझिए। ये नहीं कि एक बार बना दिया वो फिक्स्ड है, टाइम के साथ चेंज होते रहता है। हर इसमें से जो है ना आपका चेंज हो जाए। आप प्रोडक्ट में थोड़ा सा अथी कर दे, कस्टमाइजेशन कर दे, प्राइस में कस्टमाइजेशन, प्रमोशन का तरिका चेंज किए, प्लेस में हो सकता है भी चेंजेज आए, पीपल में चेंजेज आते रहेगा तो उसके लिए कंट्रोल है प्रोसेस हम लोग बनाएंगे। फिजिकल एविडेंस चेंज होते रहेगा। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि देखिए जो पहला प्रोडक्ट रहता है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहता, उस टाइम के साथ चेंज होते रहेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, समझे? वो जो 7 पीस दिया गया था कोई ऐसे ही नहीं कॉन्सेप्ट दे दिया गया था, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ था। और देखिए इसमें हो सकता है कि मतलब आप टाइम के साथ थोड़ा सा एक दो पॉइंट आप अपना ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगर बहुत दिन उस 7 पीस को मान के चले कि आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे तो देखिएगा एक दो को आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लग सकता है तो उसको आप अलग से लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रिक्ट रूल है कि मतलब 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्सिंग लगेगा। एक देखिए 6-7 चीज को आपको इसमें समझने में मदद मिलेगा। आप वक्त के साथ अगर टाइम अपने इंडस्ट्री में दीजिएगा और पढ़िएगा तो आप और आपको चीजों को समझ में आते रहे तो उसको नोट डाउन कीजिए। कोई एक बिजनेस करना एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। बहुत सारा इंडस्ट्री में 7 पीस लगेगा, हो सकता है एक दो को आपको वक्त के साथ समझ आए, एक दो पॉइंट और लगे तो वो भी लग सकता है। तो उस चीज को आप रिटन डाउन करिए ना आप अपने हिसाब से। देखिए कहे ना बिजनेस करना एक कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही होगा। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ते हैं 4 पी 7 पी और बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे थे कि उससे हम लोग अपने इंडस्ट्री को समझे, अपने प्रोडक्ट को समझे, उसके प्राइसिंग को समझे। कुछ चीजों देखिए मेरा एक कहना कि कुछ लोग जो समझदार लोग थे पहले कुछ लिख दिए उसको समझिए अच्छे से,
और उसके साथ वक्त के साथ जो आप अपना आप जैसे आपके साथ इन्वेस्ट रहिएगा तो आपको कुछ अपना समझ डेवलप होगा, तो उस चीज को भी आप अपना लिखिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा हम 7P ही फॉलो करेंगे। तो आप अपना भी दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं होता कि मतलब जो पहले लिखे गए टाइम के साथ कुछ चीज हो सकता है मतलब अथी हो, जनरलाइजेशन ये समझ है ना। तो आप अपने हिसाब से भी बहुत चीजों को देखिए और समझिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रिक्ट रूल है, सीधा सा बिजनेस का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, इस बात को आप समझिए। वो प्रैक्टिकल मार्केट में बिजनेस हो रहा है, ये संसार थ्योरी चीज है। इस 80-90% में रूल लगेगा, लेकिन 10% 20% ऐसा भी हो जाता है जिसमें रूल थोड़ा सा और भी ऐड ऑन होगा, खत्म ये रूल नहीं हो जाएगा, एक साथ तो लगेगा करेगा, लेकिन और बहुत सारा चीज ऐड ऑन भी हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग समझिए। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं। देखिए ये मेन का चैनल का मेन पर्पस ही है स्टार्टअप के बारे में, जो इन डेप्थ नॉलेज होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बात करें, अच्छे से समझें। और मतलब अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट में जवाब देने का ट्राई करेंगे। और मतलब और अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और वीडियो मैंने 4-5 वीडियो पहले भी डाला, उसको भी देखिए। और डिफरेंट अभी तो मैं 2 ही डाला, एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, और मतलब मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो हम लोग अच्छे से देखिए समझते जाएंगे। और चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे कि चैनल बढ़े, और अपने उन लोगों के साथ कीजिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।